नमस्कार साथियों, क्लास 5 लेके हम हाजिर हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए, जो कि सभी पीएसयू एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। तो हम पहले 4 क्लास कर चुके हैं और यूनिट 1 चल रहा है जिसका चैप्टर 1 है। और टेलर और फाइल साहब को हम देख चुके हैं और मैरी पार्कर फोलेट को भी हमने देखा है। अब हम एल्टन मायो साहब को इस क्लास में न्यू क्लासिकल थ्योरीज आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले की जो क्लासिकल थ्योरीज थी उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन रिलेशन का जो एंगल था वो कम था, वेटेज बहुत कम दिया था क्लासिकल थिंकर्स ने। तो इसलिए जो बाद के थिंकर्स आए इन्होंने ह्यूमन रिलेशन का प्रोडक्टिविटी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है उसके लिए काम करा, उस पर स्टडी करी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर हम आज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच देखेंगे। ह्यूमन एलिमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया, जोड़ा गया कि ह्यूमन एलिमेंट का क्या असर पड़ता है। और जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज है इसके फादर बोले जाते हैं एल्टन मायो साहब, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज एल्टन मायो। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बोर्न थे, बट बाद में ये बहुत जगह गए, लंदन में भी गए। और बेसिकली जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जो स्टडी इन्होंने करी वो अमेरिका में करी इन्होंने। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है इसके अंदर और भी थिंकर्स थे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। वो है एफजे रोटिसबर्गर, विलियम डिक्सन, डब्ल्यू लियोट वार्नर और थॉमस नॉर्थ व्हाइटहेड। अब बात करता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है क्या? एक्चुअली जब ह्यूमन रिलेशन की बात की गई तो ह्यूमन रिलेशन पे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया? अमेरिका के अंदर एक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, जिसकी काउंसिल है नेशनल रिसर्च काउंसिल। तो नेशनल रिसर्च काउंसिल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, जो कि ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कंडक्ट करवाया गया। अब ये हुआ कहाँ पे था? तो यूएसए के अंदर शिकागो है, शिकागो के पास शिशेरो नाम की जगह है जहां पर एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसका प्लांट था, उस प्लांट का नाम था हाथॉर्न प्लांट। तो क्योंकि हॉथॉर्न नाम था उस प्लांट का इसीलिए इसका नाम भी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पड़ गया। अब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पड़ तो गया लेकिन दिया किसने था? तो ये दिया था हेनरी लैंड्सबर्गर ने, ये नाम दिया था। और ये पेपर में आ भी सकता है कि किसने नाम दिया, तो सॉरी हेनरी लैंड्सबर्गर। अच्छा, इसके बाद इसमें कई तरीके एक्सपेरिमेंट हुए। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ उसे हम कहते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे। तो 1924 में ही पहले सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ। तो अब इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या है? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? रोशनी। तो इन्होंने क्या करा, जो वर्क प्लेस था वहां पे वर्करों के बीच रोशनी कम करी, ज्यादा करी। और ये देखा 3 सालों तक कि उसका क्या असर होता है। अब रोशनी कम ज्यादा का मतलब है कि कहीं पे तो 3 फुट की कैंडल लगा दी और कहीं पे 22 फुट की कैंडल लगा दी। और ये देखते रहे 3 साल तक कि इसका क्या असर होता है। जो रिसर्चर थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उनको लगा था कि अगर हम रोशनी इंक्रीज कर देंगे, लाइट को बढ़ा देंगे, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मगर 3 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये थोड़े निराश हो गए, क्योंकि इन्होंने जब देखा कि रोशनी आप कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, इसका तो प्रोडक्शन पे कुछ असर पड़ ही नहीं रहा है। और ये जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था ये कंडक्ट किया था जॉर्ज पेनोक साहब ने। तो पेनोक मतलब एक इसको याद करने की ट्रिक है। देखिए, एल्यूमिनेशन रिलेटेड है लाइट से या रोशनी से, तो कम रोशनी में पड़ेंगे तो आंख खराब हो जाएगी। और जो पेनोक साहब है यानी कि पेन की नोक, अगर पेन की नोक कभी आंख में लग जाए तो आंख खराब हो जाएगी। तो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा कि पेनोक साहब ने इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। तो एक्सपेरिमेंट जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट तो आया नहीं। तो इन्होंने क्या करा, 1927 में बोला कि भैया ये एक्सपेरिमेंट तो काम आया नहीं, तो अब हम चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी वहां से 1927 में इन्होंने एक टीम बुलाई, जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी टीम बुलाई। और उसको जो लीड कर रहे थे, जो हेड थे, वो थे एल्टन मायो। तो जब ये टीम आई तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा? दूसरा, इन्होंने 1927 में एक रिले असेंबली टेस्ट एक्सपेरिमेंट करा। रिले असेंबली टेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? रिले मतलब ग्रुप में महिलाओं को बिठा दिया और उनसे काम करवाया और उनकी वर्किंग जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो चेंज करवाई। पहले ग्रुप में नहीं बैठते थे, अब इन्हें ग्रुप में बिठाया, उसके बाद ग्रुप में बिठा के इनसे काम करवाया, पहली चीज। और फिर इन्होंने दूसरी चीज क्या करा, उनको एक तो फ्रीडम दे दी कि आप बैठो, काम करो और थोड़ा सा रेस्ट ले लो।
कुछ महीनों तक ऐसा करवाया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, अब पहले अगर आप 1 घंटा काम करते थे तो आधे घंटे काम करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन ब्रेक जितना लेते थे उससे आधा ले लो। तो इन्होंने ब्रेक का जो इंटरवल बढ़ा दिया। इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने देखा कि होता क्या है, और फ्रीडम दे दी कि आप बात भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं है, हंसी मजाक चलेगा, जो पहले नहीं चलता था। और ये सारा इन्होंने करा। बहुत तरह की छूटें भी दी, इनकी कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन थी उनको चेंज करने की कोशिश करी, और फिर बाद में सेम कर दी। तो ये जब सारा इन्होंने चीजें करी तो इन्होंने क्या देखा, क्या इनका कंक्लूजन निकला। तो सबसे पहले क्या होता था कि बात नहीं करेंगे और अलग अलग बैठेंगे और सिर्फ काम पे ध्यान देंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि छुट्टियां बहुत मारी जा रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब इन्होंने देखा कि आप बात कीजिए, ग्रुप में बैठिए, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर दूसरी चीज थी कि बात कीजिए, ग्रुप में बैठिए, और आपको इंटरव्यू भी मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी मिल रहा है, तो भी प्रोडक्शन बढ़ा। मतलब दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्शन बढ़ा। तो इन्होंने एक चीज देखी, इन्होंने ये देखा कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है। मतलब आप काम के दौरान उन पे ज्यादा सख्ती मत बरतिए, उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिए, और फ्रीडम के साथ वो बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, करने दीजिए। आप उनको इंटरवल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सोशल गैदरिंग करने दीजिए, इससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये चीज इससे निकल के सामने आई रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट से। और इसके बाद फिर इन्होंने तीसरा एक टेस्ट किया, मास इंटरव्यूइंग। इसमें मास इंटरव्यूइंग में क्या था कि इन्होंने करीब 20,000 लोगों का इंटरव्यू किया। 20,000 लोगों का इंटरव्यू किया, उसमें इन्होंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। सवाल जो थे वो उनको प्रमोशन पे थे, उनके जो बेजेस मिल रहे थे, जो इनका इंश्योरेंस प्लान था उन पे थे। सीधा सीधा सवाल उनसे पूछ लिया कि जो आपका सुपरवाइजर है वो आपसे कैसे बिहेव करता है, अच्छे से करता है, आपको पसंद आता है नहीं आता है। तो इस तरह के फिर जो सवाल उनसे पूछे, तो उसमें वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत हो जाती है, वो परेशानी जब बताता है तो वो एक मात्र परेशानी नहीं है, क्योंकि उस परेशानी से पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होता है। तो जब आप उसकी किसी समस्याओं का सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन करें। ये सारी चीज इससे निकल के आई। और इसके बाद फिर इन्होंने एक चौथा एक्सपेरिमेंट करा, जिसे हम कहते हैं बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किसने करा? डब्ल्यू लियोट बॉर्नर साहब ने और एल्टन मायो साहब ने। तो इसमें क्या किया गया, इसमें क्या ये किया गया बैंक वायरिंग में कि ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप बनाए, जैसे 14 लोगों को ले लिया, उनको अलग अलग 3 ग्रुप में बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद इनको काम दिया कि क्या काम क्या करना है कि वायर जो है उसको कनेक्ट करना है स्विच के साथ एक टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी के अंदर। और फिक्स कर दिया कि आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, और आपका ग्रुप अच्छा काम करेगा तो इंसेंटिव भी देंगे। इसके पीछे सोच ये थी कि ग्रुप में आपने जोड़ दिया, मान लो 3 लोगों का ग्रुप है। अब एक व्यक्ति तो 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहा है और एक 5 यूनिट बना रहा है। तो जो 10 वाला है वो 5 वाले को बोलेगा कि देख भाई मैं 10 बना रहा हूँ, तो तू भी 10 बना। मतलब एक तरफ से इनडायरेक्टली प्रेशर रहेगा ग्रुप के ऊपर कि अच्छा काम करें, इस तरह से वो करें। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। बट देखने में क्या आया कि जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने जो टारगेट दिया था उससे कम प्रोडक्शन दिया, लोगों ने कम बना के दिया। अब उनको ये चीज नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने ये पाया कि जो ग्रुप था लोगों का, जो वर्कर थे, उनको इस बात का डर था कि अगर हम आउटपुट बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो हमारी नौकरी जा सकती है। तो उनको इस बात का डर था, इसलिए वो काम को धीरे धीरे कर रहे थे। ये चीज इस बैंक बायरिंग एक्सपेरिमेंट में सामने निकल के आई। अब इसमें जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट था। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है कि जो ग्रुप बनाए उसमें जो लोग थे, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ रूल बना दिए थे इन्होंने, और उन वर्कमैन को बता दिया था कि देखो भाई कोई भी बहुत ज्यादा धीरे काम नहीं करेगा, बिल्कुल धीरे 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 कर रहे हो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेस्टर बोलेंगे। ये बता दिया कि धीरे नहीं करना, धीरे अगर कोई काम करेगा तो उसे चेस्टर बोलेंगे, बहुत ज्यादा धीरे नहीं करना है। अच्छा, ऐसा भी था कि कोई बहुत ज्यादा काम ना करे,
ऐसा नहीं है कि कोई 5 यूनिट ही बना पा रहा है और किसी ने 50 यूनिट बना दिए, इतना ज्यादा भी काम नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा जो काम कर रहा था उसे हमने क्या बोला, रेट बस्टर। एक रूल और बहुत अच्छा था जो आज भी रिलेवेंट है, उन्होंने कहा था चुगली नहीं करनी किसी की। चुगली का मतलब है कि कोई ग्रुप का कोई व्यक्ति अपने सुपीरियर से, जो सुपरवाइजर है, उसके पास जाके अपने ही ग्रुप के किसी व्यक्ति की कंप्लेन नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं बोलेगा उसको। अगर नेगेटिव बोला तो उसको हम स्क्विरल बोलेंगे। और उसके बाद एक चीज और थी कि लोगों को ये बोला था कि भैया सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना, कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना किसी के साथ, ठीक है। कोई गलत तरीके से मत करना, बिहेवियर अगर करोगे तो उसको बोला गया कि फिर उसका नाम इंस्पेक्टर दिया गया। तो ये कुछ टर्म थे जो अलग अलग से कोड बना रखे थे, नाम बना रखे थे कि कम नहीं काम करोगे, बहुत ज्यादा कम करोगे तो चेस्टर बुलाए जाएंगे, ज्यादा करोगे तो रेड बस्टर बुलाए जाएंगे, गलत बिहेवियर करोगे, डिस्टेंस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो इंस्पेक्टर बोला जाएगा। तो इस तरह की कुछ बातें इस मतलब हॉथन एक्सपेरिमेंट में, और इसमें जो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में थी, ये कुछ कोड थे, पेपर में आ सकते हैं तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप देख लेना। अब कंक्लूजन क्या था पूरे हॉथन एक्सपेरिमेंट का। पहले तो जो ये हॉथन एक्सपेरिमेंट हुआ, इस कंक्लूजन को एक बुक में लिख दिया। ये जो रोटलिस बर्गर और डिक्सन थे, इन्होंने एक बुक लिखी, मैनेजमेंट एंड द बर्गर, और इसमें लिख दिया। इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो फिजिकल कंडीशन है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, लेकिन जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत असर डाल रही है। जैसे आपने वर्करों को बोला कि आप बात करिए, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आप बात कीजिए आपस में, आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लीजिए, बात कीजिए, कोई समस्या नहीं है, प्रोडक्शन होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हुई तो छुट्टी मानना कम हो गया, काम का प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें निकल के आई, तो पता चला कि आदमी एक सोशल एनिमल है और फिजिकल कंडीशन का इतना असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। और जो तीन एलिमेंट जो इसमें है वो है इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का मतलब है जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो किस तरह से काम करती है, क्या कर रही है, जो छूट दे रहे हैं तो वो क्या कर रही है। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तरह के लोग आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इनफॉर्मल मतलब आपस में बात करना और टाइम मतलब इंजॉय करते हुए काम करना, इस तरह से। और पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की बात वही है कि अपने से जो जूनियर लोग हैं या जो साथ में काम करने वाले हैं उनको पार्टिसिपेट करवाइए, उनसे डिसीजन मेकिंग लीजिए उनको, और तो इस तरह से वो जब उनको लगेगा, एक सेंस आएगा कि हाँ भाई मेरे से भी पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, मुझसे भी पूछा जा रहा है, मुझे भी कुछ समझा जा रहा है, तो उनको अच्छा लगेगा और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। तो हॉथन एक्सपेरिमेंट और एल्टन मायो, इनको इस क्लास में हम आज यहीं तक रखते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।